और हर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, राइट. एवरीवन टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन एंड नन ऑफ यू वर रॉन्ग, ऑल ऑफ यू आर राइट. ग्रुप डिस्कशन इज डन टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. जैसे घर पे बैठे हैं, 4 लोग हैं और शाम को चाय पे बैठे चाय पी रहे हैं और डिसाइड करना है कि आज रात को सब्जी क्या बनेगी, राइट. एक आदमी को नॉनवेज पसंद है, दूसरे को पनीर पसंद है, तीसरे को वेजिटेबल्स पसंद है, चौथे को सिर्फ मतलब अनाज पसंद है खाने में. अब ये डिस्कशन चल रहा है तो एक बोलता है कि नहीं आज तो सिर्फ दाल बनेगी, दूसरा बोलता है नहीं आज तो पनीर बनेगा, तीसरा बोलता है नहीं नहीं आज तो ग्रीन वेजिटेबल्स बनेंगे, चौथा बोलता है यार बहुत दिन हो गए हैं आज हम ना चिकन खाएंगे या फिश खाएंगे, जो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से, राइट. कुछ लोगों को थोड़ा हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि आज रात में डिनर में क्या बनेगा घर पर. तो ये कोई बहुत फॉर्मल सा ग्रुप डिस्कशन तो होगा नहीं. हर कोई बोलेगा कि बहुत दिन हो गए खाए हुए, कुछ अपने अपने पॉइंट ऑफ बोलेगा, राइट. कोई बोलेगा कि नहीं यार दाल खाने से हेल्थ अच्छा रहता है, तो जो चिकन या फिश खाएगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं फिश खाने से भी हेल्थ अच्छी रहती है, तो पनीर वाला बोलेगा कि नहीं पनीर खाने से भी अच्छी रहती है, वेजिटेबल वाला बोलेगा कि नहीं यार ये ना लाइट फूड खाना चाहिए रात में, तो हमें वेजिटेबल्स ही खानी चाहिए, राइट. तभी कोई अचानक से आ जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं आज जो कुछ भी बने, राइट, हम तो कुछ भी खा सकते हैं लेकिन साथ में रोटी बनेगी, राइस नहीं बनेगा. तो अब डिस्कशन का कोर्स क्या हुआ, चेंज हो गया कि ठीक है वेजिटेबल्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले रोटी बनेगी या राइस बनेगा इसके ऊपर डिसाइड कर लेते हैं. तब तक कोई बोलता है कि नहीं आज तो मैं रोटी खाऊंगा नहीं, आज तो रोटियां खाने की रात में मन नहीं है, तो हम रात को ना आज क्या करेंगे वो फ्राइड राइस बनाएंगे, राइट. तो अब क्या हो गया ना, घर के अंदर ये 4 लोग जो चाय पी रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन लेते लेते अलग तरीके से वो एक अंत में डिसीजन होता है कि अच्छा ठीक है आज जो है हम नॉनवेज नहीं बनाते हैं, आज हम क्या करते हैं पनीर घर में रखा हुआ है और वेजिटेबल्स बना लेते हैं, कल जो है ना हम वो वेजिटेबल्स और नॉनवेज बनवा लेंगे और परसों जो है वो दाल और वेजिटेबल्स बनवा लेंगे. ठीक है, हाँ वेरी गुड, राइट. सारे लोग अग्री कर गए. अच्छा आज हम फ्राइड राइस बनवा लेते हैं, साथ में थोड़ा रायता रख लेते हैं और 2-4 चपातियाँ भी रख लेते हैं. तो एंड में क्या हुआ ना, सारे लोग एग्री कर गए इस पॉइंट पर कि हाँ अब सारे के सारे ये ऐसा करेंगे. दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन. ये इनफॉर्मली घर के अंदर भी ऐसे ही डिस्कशंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं. अगर आप एक बड़ी फैमिली में रहते हैं तो इस तरह से डिस्कशन हो सकते हैं. 2 लोगों के अंदर तो बहुत चॉइस ऑब्वियस सी होती है, राइट. जो डोमिनेंट होगा उसके चॉइस का खाना बनेगा, जो डोमिनेंट नहीं होगा वो गिव अप करता रहेगा, उसके हिसाब का खाना बनेगा नहीं, राइट. तो अंत में किसी दिन वो रिवोल्ट कर जाएगा, बोलेगा कि नहीं आज तो मेरी चॉइस का खाना बनेगा, नहीं तो हम खाएंगे नहीं और बाहर जाएंगे. तो ये स्मॉल फैमिलीज़ के अंदर ऐसा भी होता है, राइट. लेकिन ये ग्रुप डिस्कशन जो है ना वो 2 लोगों के बीच में किसी भी टॉपिक को लेके एक जो डिस्कशन होता है जहां हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखते हैं. वी कीप आवर पॉइंट फॉर्थ इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, राइट. इट कुड बी 2, it could be 3, it could be 5, it could be 10, right. Any number could go. But now the thing is, in a professional group discussion, right, group discussion could be professional, unprofessional, right, any type of discussion can be there, right. So let's say in a right, today somebody was asking me, right, I want interview skills, and I say, right, okay, sit in the group and participate in the group discussion. That's the best part of interview skills, because you need to speak in front of people as comfortable as you are, right. You can learn as comfortable as you are, you can learn in a group discussion in the sessions. But for some time we have been doing some of the different things, but today we are learning what is the group discussion. We will have a group discussion today, and the next class onwards we are going to have a group discussion in every session, right. We will keep extra, right, 15-20 minutes or 30 minutes for group discussion, because if you're not discussing you won't come out. You will keep thinking कि कैसे होगा, क्या कर पाएंगे, right. So what we must do is, right now we must think on any of the topic. A thinking skill has to be developed.
हाउ डू वी बिहेव इन अ ग्रुप डिस्कशन। कई लोग ग्रुप डिस्कशन में ना जो आर्ग्यूमेंटेशंस देते हैं तो वो एकदम क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ बना लेते हैं, राइट। कई लोग ग्रुप डिस्कशन के अंदर जब आर्गुमेंटेशन देते हैं तो उसको क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ बना लेते हैं कि नहीं ये तो अब मेरी बात तो मेरी बात रहेगी। ऐसा कोई ग्रुप डिस्कशन के अंदर नहीं होता, राइट। आपको अपने आइडियाज़ को चेंज भी करना होता है, राइट। तो ग्रुप डिस्कशन का सबसे पहले अगर हम देखें ना तो ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे पहले हमें उसका एक पर्पस, राइट। तो कम्युनिकेशन का ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन कम्युनिकेशन का, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि एकदम आप अपने आइडियाज़ और थॉट्स को क्लियरली और कंसाइजली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट, राइट। सो इन दैट प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्कशन के अंदर कम्युनिकेशन हमें सीखना होगा। और मैं सिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे, जो मालूम हो वो भी, जो नहीं मालूम हो वो भी बताऊंगा आपको। और ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है ना, एक डिसीजन मेकिंग आपकी कैपेबिलिटी आती है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन डिबेट जो होते हैं, डिबेट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा, डिसीज़न लिया जा सकता है। कुछ चीज़ों में, कुछ टॉपिक के अंदर कभी भी डिसीज़न ले ही नहीं सकते आप कि ये सही है या ये गलत है। पॉसिबल है, ऐसा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे इंडिया पाकिस्तान, राइट। इंडिया पाकिस्तान की बात की जाएगी तो कभी भी आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, राइट। रिलीजियस टॉपिक्स, उसके ऊपर आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, राइट। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, जैसे खाना क्या बनाना है या एक डिसीजन लेना है कि हमें ये काम करना है, तो उस पर डिस्कशन होकर डिसीजन पर पहुँचा जा सकता है। कुछ टॉपिक्स पर नहीं पहुँचा जा सकता। मैं बेसिक लेवल के टॉपिक्स लेते हुए धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल के टॉपिक्स की तरफ लेके जाऊँगा। तो शो सम पेशेंस, क्योंकि मैंने आप सब लोगों से 1 साल का समय मांगा है कि 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो वो पेशेंस रखिएगा आप लोग, राइट। अब कुछ जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, राइट। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए। तो इस ग्रुप डिस्कशन में जहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स के ऊपर ग्रुप डिस्कशन नॉर्मल होगा तो कैसे होगा फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। तो इसके अंदर जो मॉडरेटर होता है या फैसिलिटेटर होगा वो क्या बोलेगा, ऐसे जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज ग्रुप डिस्कशन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम ईच ऑफ यू। अब इसने क्या किया, मॉडरेटर ने शुरू में ही बोल दिया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड लेट्स ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो पार्टिसिपेंट 1 क्या बोलेगा, हाय माय नेम इज रोहित, आई बिलीव स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स अस स्टिक कनेक्टेड एंड स्ट्रेंथन्स आवर रिलेशनशिप्स। पार्टिसिपेंट 2 भी ऐसे ही बोलेगा, राइट, हेलो माय नेम इज रिया, आई एग्री विद रोहित, राइट। पार्टिसिपेंट 3 भी ऐसे, हाय आई एम आकाश, राइट, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो ऐसे 2-3 जो अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे तो उसके बाद मॉडरेटर जो है ना रुक सकता है। 2-3 लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब वो रुक गया और वो बोलेगा कि ओके थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन, व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अब इसने मॉडरेटर ने क्या किया, इसने एक गाइड कर दिया, ओके अब ये टॉपिक इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, ये डिस्कशन इस डायरेक्शन में जाना है। फिर वहाँ से पार्टिसिपेंट 4 पिक कर लेगा क्योंकि बाकी 2-3 लोग तो इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, अब डिस्कशन की बारी है, तो जिसके पॉइंट सही हो चुके हैं ही विल पिक इट अप एंड ही विल से हिज पॉइंट्स, राइट, ठीक है। पार्टिसिपेंट 5 भी ऐसे ही करेगा कि ओके ठीक है अनदर बेनिफिट। तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने शुरू करेंगे। जब 2-3 लोग अपना पॉइंट दे लेंगे तो मॉडरेटर फिर बोलेगा ओके दीज आर सम ग्रेट पॉइंट्स, ओके कैन यू शेयर सम आइडियाज ऑन हाउ वी कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम। तो अब क्या किया उसने, व्हाट इज के बजाय क्या कर दिया, व्हाट इज, राइट, हाउ के ऊपर चला गया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली फ्रेंड्स के बाद अब वो क्या चला गया, इसका डिस्कशन जो है उस दूसरे डायरेक्शन में चला गया। नाउ पार्टिसिपेंट्स जो अलग पार्टिसिपेंट हो सकते हैं या अगर मान लीजिए 5-6 ही पार्टिसिपेंट है तो उन्हीं में से कोई एक अपने तरीके बता सकता है, फिर दूसरा भी अपना तरीका बताएगा कि ओके हम इस तरीके से कर सकते हैं, फिर पार्टिसिपेंट 9 भी ऐसा कर सकता है, राइट। तो क्या है, इस तरीके से धीरे धीरे होते होते मॉडरेटर फिर एक टाइम देगा, बोलेगा ओके कंक्लूड इट नाउ, राइट, ठीक है। तो धीरे धीरे कंक्लूड करके और वो फिर बोलेगा ओके थैंक यू। तो दिस इज हाउ वी